हेलो एवरीवन, हमारा आज का टॉपिक है चेंजिंग द बेस पीरियड ऑफ इंडेक्स नंबर। तो इंडेक्स नंबर में अगर हमें बेस ईयर चेंज करना हो तो हम इस टाइप के क्वेश्चंस को किस तरीके से सॉल्व करते हैं। पहली बात तो ये है कि हमें बेस ईयर चेंज करने की ज़रूरत क्या होती है। अगर किसी दो चीज़ों को अगर हमें कंपेयर करना है और अगर हम दोनों में बेस ईयर डिफरेंट हो तो हम उनको कंपेयर नहीं कर पाते हैं। तो दोनों चीज़ों को कंपेयर करने के लिए अगर हम उनके बेस ईयर को इक्वल ले आते हैं तो कंपैरिजन इजी हो जाता है। बस इसीलिए हम लोग बेस ईयर को चेंज करके क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो इसके लिए बहुत सिंपल सा मेथड है, बहुत सिंपल सा टॉपिक है। इसी के लिए हम क्वेश्चन लेते हैं। द फॉलोइंग टेबल शोज द इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ऑफ ऑल मैन्युफैक्चरर्स for the years 1997 to 2008 with 1997 to 1999 as base period. Obtain a new index. इसमें दो पार्ट है क्वेश्चन के, 2001 और दूसरे में अपने को करना है 2003 टू 2006 एज बेस। तो हम इसके फर्स्ट पार्ट को पहले सॉल्व करते हैं। तो ये जो अपने को टेबल दे रखी है इसी का हम यूज़ करेंगे और इसके लिए फॉर्मूला जो हम यूज़ करते हैं वो क्या रहता है, देखें। इसके लिए फॉर्मूला हम लगाएंगे, न्यू इंडेक्स फाइंड करना है हमें, ओल्ड इंडेक्स नंबर अपॉन में जो भी उसका न्यू इंडेक्स दिया होता है वो इंटू 100। अब आप कहेंगे यहाँ भी न्यू इंडेक्स है, यहाँ भी न्यू इंडेक्स है, तो इसे सॉल्व करने का मैं आपको तरीका बताती हूँ कि जो हमें न्यू इंडेक्स नंबर फाइंड करने होते हैं उसमें न्यू इंडेक्स यहाँ पर कौन सा होता है और यहाँ कौन सा होता है। सपोज जैसे कि हमें दिया हुआ है ये क्वेश्चन, ठीक है, इसमें दिया हुआ है 2001 हमें बेस ईयर बनाना है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं और हमें यहाँ पर क्या दिया हुआ है, 1997 100, 1998 104 और ये सब के सब हमें क्या दिया है, इंडेक्स गिवन है। अब हमें क्या करना है, इसका बेस ईयर कहाँ लेकर आना है, 2001 पर लेकर आना है। तो हम क्या करेंगे, जैसे 2001 का यहाँ पर क्या दिया हुआ है हमें, इंडेक्स 120 दिया हुआ है। तो अब जो हम कैलकुलेशन करेंगे उसमें क्या करेंगे, ओल्ड अपॉन में ये वाला 2001 जिसको भी अब हमें बेस मानना है उस ईयर का जो भी हमें इंडेक्स यहाँ दिया हुआ था उसे यूज़ करेंगे हम, ठीक है। तो कैलकुलेशन में हम लोग क्या करेंगे, 100 अपॉन में 120 और ये परसेंटेज में हम लोग लेकर चल रहे हैं इंटू 100 लिखेंगे। तो क्या आएगा, 100 अपॉन 120 इंटू 100। तो ये जो रिजल्ट हमें मिलेगा वो अप्रॉक्सीमेट 83.33 मिलेगा और इसे हमने 83 लिख दिया है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोगों ने क्या करना है, 104 डिवाइडेड बाय 120 इंटू 100 और ये रिजल्ट हमें अप्रॉक्सीमेट 86.66 कुछ मिलेगा। तो उसे हमने यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 87 लिखा हुआ है, ठीक है। एंड आफ्टर दैट 97 अपॉन 120 इंटू 100 ये हमें मिलेगा लगभग 81। 112 डिवाइडेड बाय 120, तो इस तरीके से अब जैसे देखो यहाँ हम लेंगे 120 अपॉन 120 इंटू 100 तो हमें रिजल्ट में क्या मिलेगा, 100 मिलेगा। तो ये हम बेस ईयर को चेंज करके फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। ये सारी की सारी कैलकुलेशन अगर आप कैलकुलेटर से भी चेक करेंगे तो आपको ये डेटा अवेलेबल हो जाएगा। क्या करना है, ओल्ड अपॉन में जो भी बेस ईयर आपको बनाना है या लेकर चलना है उस बेस ईयर का इंडेक्स इंटू 100, 104 अपॉन 120 इंटू 100, 97 अपॉन 120 इंटू 100, 112 अपॉन 120 इंटू 100, इसी तरीके से 124 अपॉन 120 इंटू 100 तो हमें क्या मिल जाएगा, 103 अप्रॉक्सीमेट। सारी कैलकुलेशंस आप इसी तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं अगर हमें क्लियर लिखा हो ये बेस ईयर में चेंज करना है आपको। अब नेक्स्ट अगर इसका पार्ट हम देखें, पार्ट बी, वो क्या कह रहा है, 2003 टू 2006 एज बेस ईयर। तो इसे सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमें जो दिया हुआ है 2003 टू 2006 इसका हम लोग क्या करेंगे, एवरेज फाइंड आउट करेंगे और उसके बाद सेम वही प्रोसेस फॉलो करेंगे जो मैंने आपको अभी इसके ऊपर वाले क्वेश्चन के लिए या इससे पहले वाले क्वेश्चन के लिए बताया था। क्या करेंगे हम इसके लिए, एवरेज निकाला, फिर 100 अपॉन में 135.25 इंटू 100 और रिजल्ट हमें क्या मिलेगा, 74।
अप्रॉक्सीमेट रिजल्ट। ठीक है, हम इसे राउंड अप करके लिख रहे हैं। आपके पास अगर पॉइंट्स में आंसर आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, हमने इसको राउंड अप करके लिखा हुआ है और परसेंटेज में ये रिजल्ट निकल रहा है, दैट मीन्स हमने इसको 100 से मल्टीप्लाई किया हुआ है। तो पहले वाले में क्या आएगा, 100/135.25 इंटू 100, तो इसका रिजल्ट आएगा अप्रॉक्सीमेट 74। नेक्स्ट के लिए करेंगे 104 डिवाइडेड बाय 135.25 इंटू 100। तो आपको क्या करना है, ओल्ड डेटा अपॉन में जो भी आपका बेस है वो लिखना है, इनटू में 100 करना है। तो आप इस तरीके से बेस ईयर को चेंज कर सकते हैं। तो ये हमारा मेथड होता है बेस ईयर चेंज करने का। कैलकुलेशन आप करें, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, आपका जो कैलकुलेशन है वो इसी के अकॉर्डिंग आप फाइंड आउट कर सकते हैं। मेथड मैंने आपको बता दिया, फॉर्मूला भी मैंने आपको बता दिया। ओल्ड इंडेक्स अपॉन में जो भी बेस ईयर लेना है उसका इंडेक्स इंटू 100 आप करेंगे तो आपका रिजल्ट आ जाएगा। ओके, थैंक यू।